दोस्तों नमस्कार। यदि आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं या बड़े नेता होते हैं वो अपना चुनाव प्रबंधन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अपने पूरे चुनाव की योजना बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे टॉप 6 सीक्रेट्स, 6 ऐसे रहस्य जो आपको भी भविष्य में जब भी आप चुनाव लड़े आपकी मदद कर सकता है एक बेहतर चुनाव प्रबंधन करने में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे आपके चुनाव में कोई चूक ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव साहू और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बड़े नेता और बड़े पार्टी कैसे अपना चुनाव प्रबंधन करते हैं और बड़े बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं वो पहला तरीका कौन सा है चुनाव प्रबंधन को लेकर। तो जो बड़े नेता होते हैं और जो बड़ी पार्टीज होते हैं वो डेटा पे बहुत फोकस करते हैं, आंकड़ों पे बहुत फोकस करते हैं। आंकड़ों से उन्हें वोटर्स को समझने का एक मौका मिलता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या, उनके मुद्दे और वोटिंग के पैटर्न्स, इस तरीके से डेटा इकट्ठा करना बहुत आवश्यक होता है, डेटा एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है इन आंकड़ों का, ताकि आप सही तरीके से अपने मतदाताओं को समझ सकें। इसके बाद बूथ के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से आपके पास डेटा का पूरा विश्लेषण होना चाहिए कि कहाँ पे आप कमजोर हैं, कहाँ पे आप मजबूत हैं और कहाँ पे आपको काम करने की आवश्यकता है, आपको अपनी एनर्जी और फोकस कहाँ लगाना है। इसके साथ ही इस डेटा के आधार पे भी आप जो आपके संसाधन हैं और आपके जो काम है उसके लिए आप विस्तृत कार्य योजना बना सकते हैं। इसलिए डेटा का विश्लेषण बहुत आवश्यक है वोटर्स को और क्षेत्र को समझने के लिए। दूसरा जो काम करते हैं चुनाव प्रबंधन में जो बड़े नेता होते हैं वो है कोर मैसेजिंग, यानी कि संदेश, जिसको हम नैरेटिव कहते हैं। तो प्रभावी संदेश बनाना बड़ा आवश्यक होता है चुनाव में। वही संदेश लोगों के मन मस्तिष्क में जाकर उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है कि उन्हें किसकी तरफ जाना है और किसको उन्हें वोट करना है। तो संदेश जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए और याद रखने लायक होना चाहिए कि लोग उसे याद रख सकें, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं, कि लोग उसे रिटेन कर सकें। उसके बाद संदेश में हमेशा स्थानीय मुद्दे और जन भावना, इन दोनों का प्रॉपर समावेश होना चाहिए ताकि लोग आपके संदेश के साथ जुड़ सकें। और आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपकी जो टीम है और आपका जो प्रचार है वो उस संदेश को बार बार दोहराता रहे ताकि आपका संदेश लगातार लोगों तक पहुंचता रहे और लोगों को वो उस तरीके से याद याद हो जाए। तो ये होता है कोर मैसेजिंग का प्रमुख काम। तो आपका प्रचार जो है वो बहुत हद तक कोर मैसेजिंग पे आपके डिपेंड करता है कि कितना पैन आप उसे कर सकते हैं। तीसरा जो काम चुनाव प्रबंधन में बड़े नेता करते हैं वो है गठबंधन और साथ ही साथ संगठन का निर्माण, यानी कि टीम वर्क। अपनी तो टीम बनाते हैं, अपने संगठन के लोगों को साथ तो रखते ही हैं, लेकिन गठबंधन भी करते हैं। गठबंधन मतलब जो आपके साथ नहीं उनके साथ भी कैसे मिलजुल कर काम करें। तो ये संगठन से बढ़कर गठबंधन जो है ये बहुत काम आती है चुनाव प्रबंधन में। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका मजबूत चुनावी संगठन होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है चुनाव के समय में। क्योंकि चुनाव के समय में वो भागम भाग होती है, इतने काम होते हैं कि आपके पीछे आपका संगठन ही आपका पूरा क्षेत्र और जमीन और चुनाव को संभालता है। तो प्रभावशाली जो स्थानीय नेता होते हैं उनको साथ रखना जरूरी है और साथ ही साथ जो अलग अलग समूह होते हैं उनका भी सहयोग लेना बहुत आवश्यक होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप जुड़ सकें। और इस प्रक्रिया में आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो भूमिका है जिम्मेदारी और जवाबदेही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि असल में उन्हें लोगों तक कैसे पहुंचना है, पहुंच कर क्या करना है, कैसे लोगों की जिम्मेदारी लेनी है, वोटर्स की जिम्मेदारी लेनी है वोट डलवाने के लिए, और उनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए। तभी आप अपने वोटर्स को होल्ड कर सकते हैं अपने संगठन के माध्यम से। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथा जो काम करते हैं चुनावी प्रबंधन में बूथ मैनेजमेंट में वो है बूथ मैनेजमेंट का काम, यानी कि मतदान के दिन की तैयारी, जिसको हम बूथ मैनेजमेंट कहते हैं। तो प्रत्येक बूथ पर आपके जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं उनकी टीम आपको तैयार करनी चाहिए, आपकी पोलिंग एजेंट्स होने चाहिए, आपके बीएलएस होने चाहिए और साथ ही साथ आपके जो समर्थक सपोर्टिंग जो वोटर्स हैं उनकी सही तरीके से वोटर लिस्ट में पहचान करके उनकी संपर्क सूची हमें बनानी चाहिए ताकि हम उनसे लगातार संपर्क कर सके और उनसे बातचीत करके अपनी बात जो है उन तक पहुंचा सके। उसके बाद
मतदान के दिन कैसे हम वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाएंगे, कैसे हम हर एक बूथ की निगरानी रखेंगे और कैसे पूरे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके वोटर्स को मोबिलाइज करेंगे। तो बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चुनाव की जीत और हार में, तो इसमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पांचवा जो तरीका है चुनावी प्रबंधन में जो मजबूती से बड़े नेता करते हैं वो है मीडिया और प्रचार। जनता तक पहुंचने के लिए एक तो व्यक्तिगत माध्यम होते हैं, रैलीज होते हैं, लेकिन आपके बात को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जो मीडिया है और जो अलग अलग प्रचार के माध्यम है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए पारंपरिक और डिजिटल दोनों का प्रभावी उपयोग एक बैलेंस तरीके से हमें करने की जो सीख है वो हमें आनी चाहिए। इसके लिए आप जनसभा हो गया, मीटिंग्स हो गई, प्रेस कवरेज हो गया अखबारों के लिए, और मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल यूट्यूबर्स के भी काफ़ी चैनल हैं और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया। तो ये सारे जो अलग-अलग माध्यम हैं, इसको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके अपना प्रचार जो है हर एक माध्यम से हमें लोगों तक पहुँचाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और मीडिया में सकारात्मक नैरेटिव हम जनरेट करें और साथ ही साथ अपनी जो उपलब्धि है या हमारा जो प्लान है, एक्शन प्लान है, उसको हम लगातार प्रचारित और प्रसारित करते रहें अलग-अलग माध्यमों के थ्रू। तो इसलिए मीडिया और प्रचार ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है किसी भी चुनावी प्रबंधन का। अब छठवें और आखिरी जो स्टेप है उसमें हम आते हैं, स्ट्रैटेजी में आते हैं चुनावी प्रबंधन के, और वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। चुनाव का समय ऐसा समय होता है जब हर कदम में आपको एक क्राइसिस को एड्रेस करना होता है, एक संकट का आपको सामना करना पड़ता है। तो उसका मजबूती के साथ जो सामना कर लेके उस क्राइसिस को मैनेज कर लेता है वही चुनाव में जीत हासिल करता है। तो आपके ऊपर बहुत सारे विवाद, अफ़वाह या फिर नकारात्मक आपके खिलाफ कैंपेन चलेगा, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी रहेगी कि किस तरीके के आपके खिलाफ कैंपेन चलाए जा सकते हैं। तो संकट की स्थिति जब आती है तो आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है और उसमें आपका जो रिस्पॉन्स है वो तथ्यात्मक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो नेतृत्व है, आपके जो संगठन है और आपके जो पूरे कम्युनिकेशन का मॉडल है, वो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाकर हम बड़े-बड़े क्राइसिस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। साथियों, ये वो 6 पॉइंट हैं जो बड़े नेता और बड़ी पार्टीज़ अपने चुनावी प्रबंधन में इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के और भी जो वीडियोज़ हैं हम आप तक पहुँचाते रहें और आप कभी भी ऐसे वीडियोज़ मिस ना करें। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप कोई चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें आप हमारी प्रोफेशनल मदद चाहते हैं जिस तरीके की बात हमने की, तो आज जुड़िए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, आपके चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए और भविष्य में आपको एक महान और सफल नेता बनाने में मदद करने के लिए। तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।